थोड़ा सा इसका बेस कम करके आवाज पतली करके बढ़ा दीजिए भैया। ये प्राता बेला है और आखिरी चक्र है, जितना बढ़िया आप बजा देंगे उतना अच्छा गाने का हम प्रयास करेंगे। और का के हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। पंक्ति सुनिए, सुनिए, अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, मेरी पंक्तियों के लिए तालियां रखिएगा। मैं कह रही हूं कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और बहुत बढ़िया ढंग से नीलम जी ने भी कार्यक्रम को विराम दिया है। और का और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हमारे चाचा आदनी दीक्षित जी ने। बहुत सुंदर गीत और खंड गीत के साथ उन्होंने आप सबका हृदय गदगद कर दिया है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। बहुत अच्छा गीत और बहुत अच्छा खंड गीत गाया। चाचा की वजह से जल्दी छुट्टी पाई गई है। कहने सुनने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ना नीलम जी। रात गई बात गई, बीती ताही विसार दे आगे की सुधले। तो आपने जो भी कहा है, छोटे होने के नाते आप कह लीजिए, बड़े होने के नाते हम माफ किए देते हैं। जाओ क्योंकि सवेरा हो गया है, कोई फायदा नहीं है दुनिया भर की बातें करने से। जाओ। और जितने औजारों के नाम आप गिना रही हैं वो कोई नए नहीं, वो सारे के सारे पुराने ही हैं। हमसे आप करें, आप कुछ पढ़ती नहीं है देश के बारे में, औजारों के बारे में। तो जितने औजार आपने गिनवाए वो कोई एक भी नए नहीं है। जो जिसका राफेल का नाम आप ले रही हैं वो अभी का नहीं है। जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय ये राफेल रखी गई। तो आप सोच लीजिए, मोदी जी ही 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो वो पुरानी है कि नहीं है? विचार करके देखिए। इनका कुछ नहीं मालूम, इनसे ज्यादा तो हिसाब ही का मालूम है। चलिए, आपको टोकने वाले समझा देते हैं कि खड़े होकर ये बोल दीजिएगा। तो आपको पता कुछ नहीं है लेकिन बोलना है। पता कुछ नहीं, कल पोहा जलेबी खाओ जाएगा। सवेरे का समय है। हाँ। हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। दादा का मंच है। हालांकि दादा जैसे तो हम लोग नहीं बन सकते और दादा जैसा कोई कलाकार मेरी समझ से अब कीर्तन जगत में ना था, ना है, ना हो पाएगा। लेकिन अब चूंकि उनकी शिष्या हूँ तो थोड़ा बहुत धर्म और जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई अच्छा गीत पढ़ दूं। परोस मैं रही हूँ, स्वाद चक्कर आप देखें, शायद आपको अच्छा लग जाए। देखिए, भोजन बनाने वाले को अपना हर भोजन अच्छा लगता है। जो सब्जी बनाता है वो भी बढ़िया लगती है, दाल बनाता है वो भी अच्छी लगती है, चटनी बनाता है वो भी। खाने वाले को क्या अच्छा लग जाए ये तो खाने वाले पर निर्भर करता है। तो मैं परोस रही हूँ उस थाल में, आप स्वाद चक्कर देखें, शायद आपको अच्छा लग जाए। चलो। एक गीत आया था, कौन सा? के ज़माना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे। सवाल बेटे।
के जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे, मिटेगी ना अपनी मोहब्बत जहां में, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, के बहाने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, कि मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, कि मर के भी तुझको मेरा प्यार वो है, कि मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, के होने न देगा। मिले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरा दिल तुझे मांग देगा। गीत को सुनिएगा। हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। जनता कम नहीं है और मैं समझ रही हूँ कीर्तन जगत में इतनी भीड़ बहुत समय बाद देखने को मिली। बहुत अपार संख्या में आप लोग बैठे रहे और अभी भी लोग कम नहीं है, थोड़ा बिखरे बिखरे बैठे हैं लेकिन काफी लोग हैं। तो मैं चलते चलाते जो गीत पढ़ रही हूँ इसको आप सुनकर देखें, शायद आपको अच्छा लग जाए। एक विडंबना है हमारे देश की। आज के युग में अगर बेटा पैदा होता है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं, लेकिन अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए तो चेहरे लटक जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर लोग बताते हैं बेटा है तो आने दो, बिटिया है तो जाने दो, खत्म कर दीजिए। एक समस्या ऐसी ही, एक लड़की जो माँ के उदर में पल रही है, उस गर्भ को नष्ट कर दिया गया, वो लड़की मर गई। और इधर सड़क पर रास्ते में एक गाय जा रही है, गौ माता। उस गाय माँ को एक वाहन ने टक्कर मारा और वो गैया भी मर गई। देखिए विडंबना कैसी है कि वो लड़की भी मरकर स्वर्ग जा रही है और वो गौ माँ भी स्वर्ग जा रही है। जब दोनों नारियां मिली तो वो लड़की कुछ कहती है और कुछ गऊ कहती है। तो पहले उस लड़की ने गौ माता से कहा, क्या? उसने कहा माँ के सरकार कहती है उस लड़की ने कहा क्या? कि सरकार कहती है बेटे बराबर और इतिहास कहता कि बेटी बड़ी है। क्या बात कि सरकार कहती कि बेटे बराबर इतिहास कहता बेटी बड़ी है। और साधु संत कहते, साधु संत क्या कहते क्या? कि साधु संत कहते देवी रूप बेटी, लेकिन
लेकिन आज के युग में माँ बाप कहते मुसीबत खड़ी है। माँ बाप को लगता है कि बिटिया बड़ी हो गई, तो ये बिटिया नहीं है, बिटिया मुसीबत है। साधु संत तो कहते हैं कि बिटिया देवी रूप है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि बिटिया सयानी हो गई तो दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, किसी के आगे झुकना पड़ेगा। तो साधु संत कहते देवी रूप बेटी, माँ बाप कहते मुसीबत खड़ी है। मुसीबत खड़ी है, मुसीबत खड़ी है। भूमन भैया, भूमन राजपूत जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं, भैया को सादर धन्यवाद है। और 21 मुद्राएं भैया और दे गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला माइक पूरी रात भर करंट मारता रहा है, थोड़ा सा इसको कोरस वाला माइक ठीक है। देखो आप कितना प्लास्टर चढ़ाकर वो गा रहे हैं, ये शरीर में खून ज्यादा होगा। तो साधु संत कहते देवी रूप। हेलो हेलो हेलो, कोई स्पीकर गड़बड़ कर रहा है। हेलो